नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में प्रश्नावली नंबर 6.3 और जिसमें हमने 1 से लेकर 13 तक प्रश्न हल कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं जो है वो एबी और एसी और एक माध्यिका इसकी एडी, और एक अन्य त्रिभुज है जिसकी भुजा पी क्यू पी आर और माध्यिका है पीएम, क्रम से समानुपाती है। क्रम से का मतलब है ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर के और ए डी पी एम के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो दिया है, हमें दिया है ए बी ए सी और ए डी, ये जो है वो समानुपाती हैं किसके, पी क्यू पी आर और पी एम के। तो दो त्रिभुज बना लिए हमने, और इसमें सिद्ध ये करना है हमको कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। और ये दो त्रिभुज लिए अपने एबीसी और एक ले लिया पी क्यू आर, और ये एक माध्यिका खींच दी एडी और इसमें माध्यिका खींच दी पीएम। माध्यिका हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में एक शीर्ष, कोई भी एक शीर्ष, ये शीर्ष लो और इस भुजा का मध्य बिंदु लो। इस भुजा का मध्य बिंदु लगभग मान लेते हैं यहाँ, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिभुज की क्या कहलाएगी, माध्यिका। और अगर ये शीर्ष ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये वाली, और इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। और अगर ये शीर्ष ले रहे हैं तो इस भुजा का मध्य बिंदु, और ये इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। और त्रिभुज की माध्यिका जो है वो एक बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु से गुजरती है, उसका नाम होता है केंद्रक। ये क्या कहते हैं, केंद्रक। तो ये माध्यिका की कुछ जानकारी थी। अब देखिए माध्यिका इसमें खींच दी अपने। अब एक रचना करनी है हमें। रचना क्या करनी है, रचना जो एबीसी त्रिभुज है इसमें डी से एक रेखा खींचनी है, और जो एसी के समानांतर है ये रेखा खींच दी अपने, ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं इसको। या आप इसमें इसके समानांतर ले लो या फिर इसको इसका मध्य बिंदु मान लो। ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, बस ऐसे मान लो आप। और इधर पी क्यू के मध्य बिंदु को एम से मिला दिया। पी क्यू के मध्य बिंदु को एम से, या आप इसको समानांतर खींच लो, मध्य बिंदु बाद में प्रूव हो जाएगा ये। तो अगर इसको समानांतर खींचते हैं तो ये इसका मध्य बिंदु आ जाएगा, वो एक ही बात है। इसको पी क्यू आर एम एन दे देते हैं इसको नाम। इसमें लिख देते हैं अपने ई डी जो है वो समानांतर है ए सी के, और जो एन एम है वो समानांतर है अपने पी क्यू के। ई डी तो है ए सी के समानांतर, एन एम है पी आर के समानांतर, किसके, पी आर के। तो यहाँ पर पी आर लिखना है, पी आर। रचना होगी, सिद्ध क्या करना वो हो गया, दिया है वो भी लिख दिया। अब देखो अपने इसमें एक थ्योरम पढ़ी थी आपने, याद हो तो नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम थी मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। मध्य बिंदु प्रमेय क्या थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की कोई त्रिभुज है, मान लो एक कोई त्रिभुज है एबीसी, इसकी दो भुजाएं, इधर तो ए बी का मध्य बिंदु और इधर ए सी का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, एक रेखा खींच देंगे डी ई मान लो।
जो तीसरी रेखा है या तीसरी भुजा है उसकी क्या होती है, समानांतर होती है, यानी कि डी ई जो है वो समानांतर होगी बीसी के। वह समानांतर होने के साथ साथ डी ई जो है वो बीसी का आधा भी होगी, बीसी का क्या होगी, आधा। तो मध्य बिंदु पर मैं क्या कहती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा या तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है और उसके आधे के बराबर भी होती है। और इसका विलोम कह लो या उसका एक पार्ट और कह लो कि अगर कोई रेखा है त्रिभुज की, भुजा है कोई, एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी के समानांतर खींची जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को मिलती है, मध्य बिंदु पर मिलती है। तो यानी कि ये तो मध्य बिंदु है, श्योर है डी, क्यों, क्योंकि जो ए डी है वो माध्य का है तो इस भुजा के मध्य बिंदु पर होगी। और इसके हमने ये समांतर ले ली, समांतर लिया तो जो यहाँ पर ई पर मिलेगा वो ई क्या होगा, ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु। सेम इसी प्रकार एन जो होगा वो पी के वो क्या होगा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु पर मैंने आपको समझा दी। अब भी अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार 9th की क्लास से जरूर चेक करें तो मध्य बिंदु पर में क्या थी। तो अब देखिए आगे इसमें, इसमें लिखेंगे अपने क्वेश्चन में जो ई है वो क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। कारण लिखना है क्योंकि एम पी टी लिख दो कारण में आप, बस मीन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु पर में मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी लिख देना इसमें। और मध्य बिंदु है तो बीई जो है वो ए ई के बराबर होगा, बीई इसके बराबर होगा ए ई के। सेम दूसरे ट्रायंगल में करना आपको, इसमें पी क्यू आर में कि जो एन है वो पी क्यू का मध्य बिंदु है तो एन क्यू और एन पी क्या होगा, बराबर होगा, एन क्यू बराबर होगा एन पी के। इसमें भी वही कारण मिड पॉइंट थ्योरम। और जो ईडी है वो एसी के आधे के बराबर भी होगा, तो ईडी बराबर अपने लिख सकते हैं इसमें, ईडी बराबर हाफ ऑफ एसी। और इसी प्रकार इसमें एन एम बराबर हाफ ऑफ एन एम जो है वो पी आर के आधे के बराबर होगी, तो हाफ ऑफ पी आर ये आ जाएगा। ये आई मध्य बिंदु प्रमेय से दो अपने मान निकाल लिए। अब देखिए जो हमको सिद्ध करने, जो प्रश्न में दिया है क्या गिवन है, ए बी बटे पी क्यू दिया, तो ए बी को अपने क्या ले सकते हैं, ए बी को तो अब देखिए एक बार तो ध्यान से देखिए कि हमको ये दो त्रिभुज समरूप दिखाने हैं। एक तो ए डी ई त्रिभुज और एक त्रिभुज समरूप दिखाना हमको पी एन एम त्रिभुज, पी एन एम, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने हमको, इनकी भुजाएं चाहिए हमको। तो बस इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं प्राप्त करने के लिए या इनका अनुपात बराबर करने के लिए हम जो प्रश्न में दे रखा है उसका प्रयोग करेंगे। तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी जो है इसका मध्य बिंदु क्या है, ई है, तो आप इसको ए बी को लिख सकते हो डबल 2 गुणा ए ई, यानी कि ए बी को ए ई का डबल कर दो, क्योंकि ये मध्य में है तो ये आधा, ये आधा, इसका डबल करो तो पूरी ए बी मिलेगी आपको। ऐसे ही पी क्यू में करना है, पी क्यू में आपको ऊपर वाला पार्ट चाहिए तो डबल पी एन, 2 गुणा पी एन बराबर ए सी, ए सी आपको, ए सी को आप कन्वर्ट कर दो, देखो ए सी किसके बराबर है, यहाँ से ए सी चाहिए, दो इधर आया गुणा में, तो ए सी बराबर है 2 ई डी के, 2 ई डी के। और बटे में पी आर में ये 2 गुणा में इधर ले आओ, 2 एन एम के। और ये ए डी बटे में, ए डी बटे में पी एम, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा,
ए ई बटे में पी एन और बराबर ई डी भाग में एन एम भाग में एन एम बराबर ए डी। ए डी कितना है, ए डी को ए डी रखना आपको, तो ए डी बटे में पी एम। तो ये इसमें हमको भुजाओं के अनुपात बराबर आगे त्रिभुज में देखो, ए ई भुजा का अनुपात पी एन से, ई डी भुजा का अनुपात एन एम से और ए डी का पी एम से। तो एस 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 नियम से, एस एस नियम नियम से त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए ई डी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज पी एन एम के, पी एन एम के। इसमें जो एंगल ए पर बन रहा है वो इसमें कहाँ बन रहा है, पी पर बन रहा है। इस एंगल को मैं नाम देता हूं एक, इसको एंगल को नाम देता हूं मैं दो, एंगल नंबर दो। तो एंगल नंबर एक और दो जो है वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण नंबर एक और कोण नंबर दो इसमें क्या आगे अपने बराबर। अब देखिए कि आप इसको कोण नंबर नाम दे दो तीन और इसको कोण नंबर नाम दे देते हैं अपने चार। सेम हम इसी प्रकार इन थ्योरमों का यूज करके ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर ये वाली रेखा जो है वो इसके समांतर होगी, और एक रेखा यहाँ खींचेंगे, ये वाली रेखा जो है वो इसके समांतर होगी। तो समांतर आधे के बराबर, वो सेम प्रमेय लगा के सेम प्रोसेस करनी है आपको। तो ये काम आपको दोबारा इसमें करना नहीं है, दोबारा बस इसी प्रकार लिखकर इसमें आगे इसी प्रकार इसी प्रकार कोण तीन और कोण चार भी क्या आ जाएंगे, आपके बराबर आ जाएंगे। तो सेम प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं, इतना बस इसी प्रकार लिखकर काम चल जाएगा उसमें। तो ये कोण भी बराबर आएंगे। तो अब देखो इनका प्लस कर देते हैं अपने, इसको समीकरण एक दे दो और इसको नाम देते हैं समीकरण दो। समीकरण एक और दो को प्लस करते हैं अगर, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, तो इधर तो आएगा कोण एक प्लस तीन, कोण एक प्लस कोण तीन और बराबर आएगा कोण दो प्लस कोण चार, दो प्लस चार। एक और तीन का प्लस करते हैं तो बनता है पूरा ये वाला कोण ए, और इधर दो और चार का प्लस करते हैं तो कोण बनता है पी। इसके बराबर तो लिख देंगे कोण ए, इसके बराबर लिख देंगे कोण पी। तो ए और पी कोण क्या आ जाएंगे, अपने बराबर आ जाएंगे। अब आप देखिए त्रिभुजों में कि ए बी का और पी क्यू का अनुपात ये रहा, ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए सी और पी आर का अनुपात, ए सी और पी आर का अनुपात, और यानी कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, इधर इसका और इसका अनुपात बराबर है, यह प्रश्न में दे रखा है। और ये कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया, ये वाले कोण बराबर सिद्ध कर दिए। तो नियम कौन सा लगा, भुजाओं का अनुपात बराबर है और उन बराबर अनुपात वाली भुजाओं के जो बीच में कोण बन रहा है वो भी क्या है, बराबर। तो नियम कौन सा लगा, साइड एंगल साइड से हम लिख सकते हैं, दिया है वो वापस लिख लेते हैं एक बार। हमें क्या दिया है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर। इन दोनों को मिलाकर नियम कौन सा, साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमने इसमें सिद्ध कर दिया। इस क्वेश्चन को आप एक दो बार अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ इसको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अलग है बाकी क्वेश्चनों से। आप देखिए कि ये हमको इसमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में
और ये हमको सिद्ध करना है। रचना क्या की हमने कि जो ई पॉइंट है, डी पॉइंट है, डी से एसी के समानांतर एक रेखा खींच दी। एसी के समानांतर एक रेखा खींची है, वो इसको मिलती है ई पर। अब ई पर मिल रही है और ई क्या आएगा, ए बी का मध्य बिंदु आएगा। ए बी का मध्य बिंदु कैसे आया, मध्य बिंदु प्रमेय से। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। ये 9th क्लास में थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है और उसके आधे के बराबर होती है। अब इसी का एक सब पार्ट है कि अगर दोनों बिंदु मध्य बिंदु नहीं है, एक बिंदु तो मध्य बिंदु ले लिया और जो नीचे वाली रेखा है तीसरी, उसके क्या समांतर खींच रहे हो आप, समांतर खींच रहे हो तो तीसरा जो मिलेगी उसको तीसरी भुजा पर, वो ऑटोमेटिक उसकी मध्य बिंदु पर ही मिलेगी। तो मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग किया और इसके आधे के बराबर होती है तो हमने आधे के बराबर भी ले लिया। सेम इसमें मध्य बिंदु का प्रयोग और इसमें आधे के बराबर। अब ये प्रश्न में दिया था उसका प्रयोग किया हमने। देखो ए बी, हमें क्या करना है कि ये त्रिभुज स्वरूप सिद्ध करने हैं। एक तो त्रिभुज लेना है ये वाला, और एक त्रिभुज ये पी एन एम वाला। इन दोनों को समरूप सिद्ध करना था हमें। तो इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि ए बी जो भुजा थी उसको कन्वर्ट कर लिया ए ई में। ए ई में तो ए ई का डबल होगी ए बी, क्योंकि ए जो ई जो है बीच में है आधा है, तो इसको डबल करेंगे तो एक मिलेगी। ऐसे पी क्यू को पी एन का आधा कर दिया, यानी कि पी एन का डबल करोगे तो पी क्यू मिल जाएगी। और ए सी दे रखा है यहाँ पर, ए सी का मान यहाँ से निकाल लिया हमने, दो भाग में इस तरफ आया तो गुणा में, तो ए सी बराबर 2 ई डी। और पी आर का मान यहाँ से 2 एन एम, तो पी आर का मान भी, ये दोनों मान रख दिए, ये हमको सेम का सेम रख लिया ए डी बटे पी एम। कटने के बाद में ये भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो एस 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 नियम से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन से, जो हमने डार्क कलर में कर रखे हैं वाले। अब इनके समरूप होने के बाद में इनका कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें जो ए पर बन रहा है उसमें पी पर बनेगा, इसको मैंने नंबर दे दिया 1 नंबर कोण, इधर वाले को दे दिया मैंने 2 नंबर कोण। तो कोण 1 व 2 क्या आ जाएंगे, बराबर। इसी प्रकार सेम प्रोसेस करनी है और एक रेखा खींचनी है आपको डी से खींचोगे ऐसे इधर, और वो क्या होगी, ए बी के समांतर होगी। वो आपको इसमें खींचनी नहीं है, बस इसी प्रकार लिखकर काम चला लेंगे अपने। और 2 समीकरण बनेंगी इसी प्रकार, 3 और 4 भी क्या हो जाते, बराबर आ जाते। तो मान लिया अपने बराबर आए हैं। अब समीकरण 3, इसमें 1 और 2 का प्लस कर देंगे। दोनों समीकरणों को प्लस करते हैं तो 1 + 3 आता है एक तरफ, तो और एक तरफ आता है 2 + 4। ये कोणों के नंबर है, 1 नंबर और 3 नंबर कोण का प्लस करते हैं तो कोण ए बनता है, और 2 नंबर और 4 नंबर का प्लस करते हैं तो कोण नंबर पी बनता है। और ये अनुपात हमको प्रश्न में दिया था, वो सेम टू सेम हमने वापस लिख दिया अनुपात। तो ये अनुपात हमको प्रश्न में गिवन था, और कोण हमने इनके बीच का जो है वो बराबर कर लिया। तो साइड एंगल साइड रूल से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सिद्ध हो गए। तो ये प्रश्न नंबर 14 जो है वो अपना कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर करते हैं स्टार्ट 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया जो है वो 4 मीटर है। तो ये स्तंभ है, ये ऊर्ध्वाधर, तो लंबाई इसकी 6 मीटर है, और ये इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। ये मान लिया। उसी समय एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की छाया तो 28 मीटर है, ऊंचाई एच ज्ञात करनी है हमको। आप बताइए, जो मीनार है, स्तंभ है, वो जमीन से, भूमि से, समतल से, धरातल से 90 डिग्री पर होंगे, और ये भी धरातल से कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब मान लो सूर्य है यहाँ पर, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है, एक टाइम पर दो वस्तुओं के लिए उन्नयन कोण सेम रहता है, उसी टाइम पर हर वस्तु के लिए उन्नयन कोण सेम रहेगा। तो ये उन्नयन कोण जो थीटा है वो इसमें भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनमें देखो दो कोण बराबर आ गए, एक 90 का थीटा का, इसमें भी 90 और थीटा का, दोनों कोण बराबर आए तो एंगल एंगल नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज समरूप हो गए तो
इनके संगत भागों के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर आएंगे। अब इसमें लिखते हैं अपने त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी और पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू, और ये लिखना है 90 डिग्री, और कोण सी बराबर कोण आर, ये लिखते हैं उन्नयन कोण, ये आएगा उन्नयन कोण। तो दो एंगल बराबर आते ही एंगल एंगल नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप होगा। तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो ए बी का अनुपात पी क्यू से, ए बी का जो अनुपात है वो पी क्यू से, और बी सी का जो अनुपात है वो क्यू आर से लेना आपको। बी सी का अनुपात क्यू आर से, ए बी हमने यहाँ पर देखिए एच है, बी सी 28 है, ए बी की जगह एच, बी सी की जगह 28, और पी क्यू और पी आर 6 और 4 है। तो ये आएगी 6 और ये आएगी 4, और ये कट हो जाए कितने पे, 7 पे। यहाँ से एच की वैल्यू क्या आएगी, 6 इधर भाग में इस तरफ आए तो गुणा में, तो 6 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 7 42 मीटर। ये जो एच की वैल्यू है वो कितनी आई है, 42 मीटर आई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपने अगर ऑब्जेक्टिव आता, यानी कि ए बी सी डी तीन चार ऑप्शन दिए होते और वैल्यू दी होती, तो कैसे करते। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था कि आधार देखो कितना गुणा हो रहा है, यहाँ 28 है, यहाँ 4 है, यानी कि 4 के डबल में 28 कितने पे आ रहा है, 7 से गुणा करने पे आ रहा है। तो सभी भुजाएं 7 से गुणा करके ही आएगी इसकी, ये भी 7 से गुणा करके आएगी, ये भी 7 से गुणा। तो ये भुजा लंब है, इसमें भी ये भुजा क्या है, लंब है, तो ये इसका 7 गुणा होगी। 6 का 7 गुणा कितना आएगा, तो 6 7 42। तो ये रहा ऑप्शन, इसका सी राइट होगा। ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। अगर मान लो ये भुजा आपको 4 6 और ये मान लो कितनी हो सकती है, जितने भी मान लो 8 हो 10 हो, तो अगर 8 है तो ये 8 से 56 आती, 8 से गुणा होती, 7 से गुणा होती। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये इसका सेकंड मेथड है, जब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप में ए बी सी डी में दिया हो तब। अब देखिए प्रश्न नंबर लास्ट इसका अपना 16 नंबर प्रश्न, और इसमें हमें दिया है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्रम से माध्यिकाएं हैं। जो एडी है वो एबीसी की है, और पीएम जो है वो पी क्यू आर की माध्यिका है। एबीसी जो है त्रिभुज वो पी क्यू आर के क्या दे रखा है अपने को, समरूप दे रखा है। त्रिभुज एबीसी स्वरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, पी क्यू आर की, ये हमें दिया है। और ये माध्यिका भी दे रखी है, एडी जो माध्यिका है, पीएम भी इसकी क्या है, माध्यिका है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, चलो याद रख लेंगे। इसे सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है ए बी भाग में पी क्यू बराबर ए डी भाग में पीएम, ये हमें इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें स्वरूप ये त्रिभुज हमको दे रखे हैं, एबीसी और पी क्यू आर स्वरूप दे रखे हैं। स्वरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए डी माध्यिका और ये वाले, अब देखो अगर ए बी पी क्यू ये रहा ए बी और इधर ए डी, यानी कि अगर ये त्रिभुज जो है छोटे वाले ये समरूप हो जाए तो ये काम आसानी से अपना हो जाएगा। इन छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने हैं आपको।
तो अपने इसमें लेके चलते हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी वह त्रिभुज पी क्यू एम में, इनमें क्या करेंगे, इसमें देखो पहले तो ये लिख लेते हैं, यहाँ से संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आएंगे, तो ए बी का जो अनुपात है वो पी क्यू से आएगा, और बी सी का जो अनुपात है वो आएगा क्यू आर से, क्योंकि लास्ट वाले दोनों, और इसमें जो एंगल बी पर बन रहा है वो इसमें एंगल कहाँ बन रहा है, क्यू पर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, कितना ये लेके चलते हैं अपन, ये हमको दे रखा था प्रश्न में, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी, बी सी को क्या लिख सकते हैं अपने, बी सी जो है ये है, अब ये टोटल 8 है मान लो, इसके दो हिस्से हो गए, पांच का मध्य में होती है, तो 4 4, अगर बी डी 4 है मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 गुणा 4, और 4 अपना क्या है बी डी, तो बी सी को लिख देंगे 2 गुणा पी डी, और क्यू आर को लिख देंगे, क्यू आर को, ये क्यू आर है, इसको लिख देंगे 2 गुणा क्यू एम, 2 गुणा क्यू एम, और साथ में कोण बी जो है वो बराबर है कोण क्यू के, ये कट गया। अब देखिए ए बी का और बी क्यू से अनुपात, ए बी तो ये रही, और इधर पी क्यू, ये बुझा पी क्यू आ गई, और इसका अनुपात किससे, बी डी और क्यू एम से है, बी डी ये रही बुझा, और क्यू एम ये रही, और बी जो कोण है वो क्यू के बराबर है, इस त्रिभुज में भुजा कोण भुजा, इस त्रिभुज में भुजा कोण भुजा नियम लग रहा है, तो एस ए एस नियम से त्रिभुज, त्रिभुज कौन से, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम के, ए बी डी जो है वो पी क्यू के क्या है, समरूप है, और ये समरूप है जिसमें संगत भाग बराबर होंगे, तो ए बी का अनुपात तो आएगा पी क्यू से, ए बी बटे में पी क्यू, और ए डी का अनुपात आएगा पी एम से, इसमें आएगा बराबर ए डी भाग में पी एम, ये हमें सिद्ध करना था ये रहा, और ये रहा अपने हमने सिद्ध कर लिया यहाँ पर, ए बी बटे में पी क्यू। तो देखिए कुल मिलाकर ये त्रिभुज की जो प्रश्नावली थी त्रिभुज वाली वो अपनी कंप्लीट हो गई, ट्रायंगल वाली ना, प्रश्नावली नंबर 6 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली, इसके साथ साथ और कौन सी कर ली हमने, जो त्रिकोणमिति थी 8वीं, फिर इसके बाद में 9वीं, और ये अब 6वीं प्रश्नावली। अब नेक्स्ट कौन सी प्रश्नावली करनी है आप कमेंट करके बताएं, उसी को अपने स्टार्ट कर देंगे, फिर मैं अपने कोडिंग स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद।